आइए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के व्याख्यात्मक खंड में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न आए हैं उत्तर प्रदेश से पीसीएस 2023 में उसको भी देख लेते हैं कि कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए मित्रों, पहला जो हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान का सुमेलित नहीं है। अभी हम लोग एक क्रोनोलॉजी के तहत भाग पार्ट्स देख रहे थे, अब वो पार्ट्स मिलाने के लिए यहाँ पर आ गया सीधा सीधा, और प्रश्न में छुपा हुआ है कि नहीं है सुमेलित है। तो यही चीज़ आपको कोड करना है कि नहीं सुमेलित कौन सा है। अब देखिए उसके बाद एक सीधा सा आर्टिकल आ गया मैचिंग कराने के लिए, यद्यपि ये सारे प्रश्न रिपीट है, दोनों प्रश्न रिपीट है। ठीक है, किस वर्ष में आए हैं आप पुराने प्रश्नों में खोजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए आया कि क्रोनोलॉजी उसने पूछ लिया है। जो हम संविधान सभा की बात कर रहे थे, ये उसका पेट एरिया है कि संविधान सभा से एक प्रश्न आना ही आना है, आप ये पार्ट मान के चलिए। तो ये संविधान सभा के एरिया जितने भी हैं वहाँ से क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा, फैक्ट पूछ लेगा, और संविधान सभा का योगदान भी पूछ सकता है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पे आपके सामने देख लिए। इसके बाद रीजन असर्शन का प्रश्न आ गया यहाँ पर, एक कथन, अभिकथन और कारण। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा। अब मैंने उसको बताया था, भारतीय संसद, भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्य और राज्य क्षेत्र में उसके जो विभिन्न अनुच्छेद हैं उसको देख करके आप देखें। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आ गया यहाँ पर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, इस तरीके के फैक्ट आते रहेंगे। पहली महिला स्पीकर, ठीक है। ये देखिए अनुसूचियां मिलाने को आ गया, किस अनुसूची में क्या है ये आपको पता होना चाहिए विशेषकर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 8वां सवाल देखिए। ठीक है, प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा के ऊपर अभी आगे देखेंगे जब पार्ट भाषा वाला जब आएगा। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये रीजन सेशन का प्रश्न आ गया। वित्त आयोग, जो अभी मैं कल चर्चा कर रहा था कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन कितने साल बाद होता है, कौन करता है, वो सिफारिश किसको देता है, ये सारी चीज़ें गहराई से आपको देखना होगा। इसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन, ये देखिए सवाल आर्टिकल 32 और 226 दोनों को देख लेना होगा गहराई से। रेट निकालने की जो शक्तियाँ हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में डिटेल से देखना होगा। अनुच्छेद 76 और उधर 156 ऐसे कुछ है। इस तरीके से आप देखिए विधान परिषद के बारे में क्या है, 13 सवाल, 13 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में आ गया। राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें। संसद के सचिवालय के बारे में आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, मेरे परिचर्चा में आपको मिल जाएगा। ग्राम सभा के बारे में आ गया, संविधान के भाग 9 में प्रावधान है, उसको गहराई से एक एक अनुच्छेद को देखना होगा, फिर वहाँ से प्रश्न आएगा। नगर पालिका से आ जाएगा, सहकारी समितियों से आ जाएगा, और तीसरा आपका ग्राम सभा से आ ही चुका है, या सीधे आ जाए उठा करके प्रश्न। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, देखिए ये गलत टिक हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दोनों निर्वाचन आयोग के कायदों को देख लेना होगा, किसके किसके इलेक्शन को कराता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन का निष्पादन संपादन कौन करता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कौन करता है, ये सब चीज़ें देखना होगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता कमेटी का प्रतिवेदन, बलवंत राव मेहता, अशोक मेहता और थोंगन कमेटी, सिंघवी कमेटी, 4-5 समितियों का पता होना चाहिए। देखिए गहराई में आ गया है। अशोक मेहता कमेटी का प्रतिवेदन कब आया, बलवंत राव मेहता का कब आया, ये सब आ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वेतन कहाँ से पाता है, और न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित आ गया। अनुच्छेद 20 का आ गया, इसी तरीके से 21 पर आ जाएगा। 22nd क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से है। ज्वाइंट सेशन के बारे में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सेशन है। इसके बाद फिर देखिए इस तरीके से 22 क्वेश्चंस आए हैं। अब ये सोचिए 22 सवाल आए हैं 22 क्वेश्चन 150 में, जिसमें से आराम से 20 सवाल सही किए जा सकते हैं। वो सवाल अगर मान लीजिए कठिन है किसी कारणवश, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, राजनीतिक विषय से नहीं जुड़ा हुआ है, लोक प्रशासन से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके लिए हो सकता है कि जो सवाल कठिन हो तो उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन मित्रों ये 22 में से 20 सवाल आपके एग्जैक्ट सही होने चाहिए। अगर 22 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1-2 सवाल मान लीजिए नहीं कर पाए तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से मित्रों ये देखिए ये ग्रे एरिया मैंने आपको बताया। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन कमीशन, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा का स्पीकर और लोकसभा का स्पीकर, ये सारे फैक्ट्स हैं, तो देखना होगा। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पर सीधे प्रश्न आ गए।
राज्यसभा, लोकसभा की सीटें आ सकती हैं, विधान परिषद किन-किन राज्यों में है, ये आ सकता है। ये सारे और अनुसूचियाँ जो हैं, जिसमें से एक प्रश्न आ सकता है। भाग पाठ पर तो मैंने आपको दिखाया ही प्रश्न। तो इस तरीके से मित्रों ये एक-एक प्रश्न आपको विश्लेषण करना होगा। आप ग्राम सभा से प्रश्न, पंचायत और नगर पालिका से वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से मित्रों ये एक छोटा-सा डिस्कशन हम लोगों ने देख लिया। अब आने वाले दूसरे वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे परिचर्चा देखेंगे।